इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 26 दिसंबर से एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए 40% वाला पार्ट जो कि जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम को कवर करता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि जून 2025 में एनएचएम परीक्षा में पूछे गए 1250 क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज पार्ट 9 की चर्चा करने जा रहा हूँ। टोटल ये क्लास आपको 19 पार्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें आज पार्ट 9 की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 8 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 40% पार्ट जो कि जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम को कवर करता है वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम जो कि जून में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कौन से मुगल सम्राट ने प्रथम प्रयास किया। आपके पास ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं ने प्रथम प्रयास किया, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक कार्य का कौन से सिद्धांत मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को विकास की संभावनाओं के उन्मोचन की मुख्य कुंजी मानती है। तो इसमें आपका राइट आंसर गांधीवादी हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1940, 1948, 1950 या 1965। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को अपनाया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार औपचारिक सामाजिक कार्य शिक्षा देने वाला संस्थान कौन सा था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या भारतीय सामाजिक कल्याण और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान। तो भारत में पहली बार औपचारिक सामाजिक कार्य शिक्षा देने वाला जो संस्थान है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, शशिबदा बनर्जी। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्य शिक्षा कब शुरू की गई थी। 1920, 1936, 1947, 1952। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्य शिक्षा है वो 1936 में शुरू की गई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके 40% जो कॉमन पार्ट है, यानी कि अब जैसे ये ब्लॉक प्रोग्रामर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको करवाने का कोई महत्व नहीं है। हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अब्ज शब्द में कौन सी संधि है। वर्धी संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। तो अब्ज शब्द में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा, क, उक, शुक या ऊक। तो भिक्षुक की बात करें तो इसमें आपका उक प्रत्यय हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। अब कॉलम फर्स्ट और सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में आपको इंग्लिश में वर्ड दे रखे, कॉलम सेकंड में इसका हिंदी ट्रांसलेट दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है आपका डेलीगेट। डेलीगेट में हो जाएगा प्रतिनिधि, यानी कि तीसरा। फिर दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग में हो जाएगा तदनुरूप, यानी कि चौथा। इंडोर्स में आपका हो जाएगा पृष्ठांकन, यानी कि पहला। और इम्पोज में आपका हो जाएगा अधिरोपित, यानी कि दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुहावरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और उत्तर बताना है। यहाँ पर आपको पहला दे रखा मुहावरा वाक्यांश होता है, ये बात एकदम सही है। दूसरा, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र होता है, ये गलत है। तीसरा, मुहावरे में काल, वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, ये सही है।
चौथा है मुहावरे का कार्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न करना नहीं है, ये गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है अपेक्षा और उपेक्षा इस शब्द युग्म का अर्थ क्या है? इच्छा निराधार, निराधार आवश्यकता, कर्ण नाव, उन्नति कामना। तो अपेक्षा को हम कहते हैं इच्छा और उपेक्षा को कहते हैं निराधार, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने समास संबंधी कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा है समास पदों का मेल है, एकदम सही है। इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, ये गलत है। सामासिक पद को जोड़ना समास विग्रह है, ये भी गलत है। समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए, ये सही है। पहला और चौथा सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। यह एक गहरी समस्या है, यह शुद्ध वाक्य नहीं है। वो अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। किसी भावी घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी, ये आपका शुद्ध वाक्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? अब आप जब सी देखोगे संकल्प, सेवक और लुटेरा, तो इसमें सभी शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नवजात कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? नवजात बीमारी और मृत जन्म को कम करना, मातृ मृत्यु दर और नवजात बीमारी को कम करना, नवजात मृत्यु दर, मृत जन्म, मातृ मृत्यु दर को कम करना, या नवजात मृत्यु दर और मृत जन्म को कम करना। तो भारत की नवजात कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, नवजात मृत्यु दर और मृत जन्म को कम करना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि किनके संयुक्त प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले इरावती कर्वे, रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संयुक्त प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने विकास को अवसरों का विस्तार या समाज में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करके विकास चिंतन में क्रांति लाई है? तो वो है आपके अमर्त्य सेन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सुमेलित करना एक साइड अधिनियम है और वो कब कौन से वर्ष में पारित किए गए उसके बारे में दे रखे, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताएं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन इसी का आया था, 1856 आपने देखा था, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। इसके बाद है सती निवारण अधिनियम, सती निवारण अधिनियम में कौन सा हो जाएगा? दूसरे का बी 1829। भारतीय दासता अधिनियम तीसरे का ए हो जाएगा 1843, यानी कि सी बी ए आपका राइट आंसर ए। अब देखो सुमेलित वाले क्वेश्चन में आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में आया अगर तो मैं कैसे सॉल्व करता। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मुझे पता 1856, पहले का सी, मैं डायरेक्ट ऑप्शन चेक करता, पहले का सी एक ही ऑप्शन था, तो आगे वाले चेक भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से सुमेलित वालों को पहले आपका जो भी आए उसमें जो आंसर है वो ऑप्शन में देख लीजिए, कहीं हो सकता है कि चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें वो आपका जो आपने सही माना वो लिखा हुआ है, तो आगे के आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, इससे समय है आपका एग्जाम में बचेगा। अगला क्वेश्चन है ICDS की फुल फॉर्म क्या है? समावेशी बाल विकास सेवाएं, समावेशी बाल आयाम सेवाएं, बाल विकास की स्थिति को एकीकृत करें, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो ICDS की जो फुल फॉर्म है वो है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन वात्सल्य योजना मुख्य रूप से किस समूह के व्यक्तियों के कल्याण पर केंद्रित है? महिलाएं जो संकट में हैं, देखभाल सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति, किसान और ग्रामीण समुदाय। तो मिशन वात्सल्य योजना है ये मुख्य रूप से आपके देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आए हैं ये आए हैं आपके सामने कंप्यूटर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट इफेक्ट का उदाहरण नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, अलाइनमेंट, अंडरलाइन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अलाइनमेंट है ये आपके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट इफेक्ट का उदाहरण नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक्सेस डेटाबेस की 2 अलग अलग तालिकाओं से निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करने वाले चयनित डेटा को
पुनः प्राप्त करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं? तालिका, फॉर्म, क्वेरी या रिपोर्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस डेटाबेस की दो अलग अलग तालिकाओं से निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करने वाले चयनित डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीपीएल, स्काइप या एडोब एक्रोबैट रीडर जैसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस से कैसे अलग हैं? तो ये लाइसेंस से किस प्रकार से अलग है? ये आपके जीपीएल कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति देता है, जबकि फ्रीवेयर ऐसा नहीं करता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट का उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ईमेल लिखना या वेबसाइट पर एक पोस्ट करना। ये आपके सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट का उदाहरण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दो विशेष प्रकार के इंडेंटेशन कौन सी हैं? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दो विशेष प्रकार के इंडेंटेशन है, वो कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है बाएं दाएं, सेंटर जस्टिफाई, फर्स्ट लाइन हैंगिंग, बोल्ड इटैलिक। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीपीयू के रजिस्टर्स के बारे में सत्य नहीं है? ये आकार और संख्या में सीमित होते हैं, ये सीपीयू चिप का हिस्सा होते हैं, ये डेटा और निर्देशों के लिए दीर्घकालीन संग्रहण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जो सी दे रखा है ये सीपीयू के बारे में, रजिस्टर के बारे में सत्य नहीं है कि ये डेटा और निर्देशों के लिए दीर्घकालीन संग्रहण के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको कॉलम दे रखे हैं, इन्हें सुमिलित करना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है रैम की। रैम की बात करें तो रैम आपकी वॉलेटाइल अस्थायी स्टोरेज है, यानी कि दूसरा हो जाएगा। रोम की बात करें तो ये आपकी एक स्थायी स्टोरेज है और नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि पहला हो जाएगा। कैच की बात करें तो कैसे की बात करें तो इसका हो जाएगा हाई स्पीड सीपीयू और रैम के बीच में संबंध, यानी कि चौथा हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये बड़ी होती है, नॉन वॉलेटाइल और स्थायी स्टोरेज होती है, यानी कि तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्लोबल ईस्टर्न टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर, सीकर। तो ग्लोबल ईस्टर्न टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का जो आयोजन है वो किशनगढ़ में किया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बाध्य करते हैं वो कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकत्व बल, जड़त्व बल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बल जो ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बाध्य करता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती को गर्म करने पर मोम का पिघलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। अपेट में भोजन की पाचन क्रिया रासायनिक परिवर्तन है, केले का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती को गर्म करने पर मोम का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो मोम का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में रीअरेंज द फॉलोइंग इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि आपको ये सेंटेंस दे रखे ए बी सी डी, इन्हें आपको करेक्ट सेंटेंस में एक तरह से रीअरेंज सही ढंग से करके आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सबसे पहले इसमें, क्रिकेट हैज़ बीन ए वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, यानी कि पहले आ जाएगा आपका सी। इसके बाद आ जाएगा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आल्सो क्रिकेट वाज पॉपुलर इन इंडिया, दूसरे नंबर पर आ जाएगा बी। उसके बाद आ जाएगा हाउएवर ओइंग टू दिस पॉपुलरिटी अदर गेम्स वर ओवरलुक्ड, इसके बाद आ जाएगा ई। इसके बाद आपका आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि चौथे नंबर पर ए आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ इंडियन हग पॉपुलेशन वी हैव नॉट फेयर्ड वेल इन ओलंपिक्स। और लास्ट में आपका डी आ जाएगा, इट्स टाइम और गवर्नमेंट पेज प्रॉपर अटेंशन टू अदर गेम एंड स्पोर्ट्स रीस्टोर ओवर नेशन प्राइड इन ओलंपिक्स। तो यानी कि सी बी ई ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। अब देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों साइड इंग्लिश ही लिखी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में की जगह हिंदी में लिखा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इट्स टाइम वी खालिस्तान टू बेड। तो इसमें आपका राइट आंसर वेंट हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो जजमेंट लिखा हुआ है ए में, ये आपके एकदम सही स्पेलिंग लिखी हुई है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है प्रीपोजिशन कौन सा आएगा। द ट्रेन वेंट खालिस्तान द टनल एट फुल स्पीड, तो इसमें आपका थ्रो आ जाएगा प्रीपोजिशन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस, सेंटेंस है कि दे हैव बिल्ट ए न्यू ब्रिज, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पैसिव वॉइस का, दे आर कंडक्टिंग ए सर्वे, तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए सर्वे इज बीइंग कंडक्ट बाय देम, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंस द बेस्ट कन्वे द मीनिंग ऑफ बार्ज इनटू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ही डिड नॉट नॉक एंड सिंपली बार्ज इनटू द रूम विदाउट एनी वार्निंग, तो यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत कौन कौन से 2 उप मिशन हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जागरूकता मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, या राष्ट्रीय एकीकृत बाल विकास मिशन। तो एनएचएम के अंतर्गत 2 उप मिशन आते हैं, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी। मई 2013, अप्रैल 2013, जून 2013, जुलाई 2013। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है वो मई 2013 में की गई थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन सेवाओं के क्षेत्र में शामिल हैं बच्चों के बीच अंतराल पर शिक्षा, बांझ दंपति की देखभाल, यौन शिक्षा, या ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन सेवाओं के क्षेत्र में ये सभी शामिल है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा का पूरा नाम क्या है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समन सामाजिक स्वास्थ्य सलाहकार, सक्रिय सेवा स्वास्थ्य सहायक, या मान्यता प्राप्त सहायक स्वास्थ्य प्रचारक। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा का जो पूरा नाम है वो है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आशा कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है। आईसीडीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 20 बिंदु कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। तो आशा कार्यक्रम है यह आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प एसडीजीएस के साथ आरसीएच के उद्देश्य के साथ सही मिलान हो रहा है। तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है एसडीजी 3 का लैंगिक समानता, ये आपका सही मिलान हो रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य किशोरावस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है। 6 से 9, 14 से 16, 10 से 13, 17 से 19। तो मध्य किशोरावस्था जो एज है वो हम 14 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों को कहते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है। 30,000, 50,000, 3 लाख, 3,000। तो सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो आपके 30,000 जनसंख्या पर होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था। 1974, 75, 76 या 77। तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था, ए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्राथमिकता क्या है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण, स्तनपान को बढ़ावा देना, किशोर स्वास्थ्य आवश्यकता को संबोधित करना, या रोजगार के अवसर। तो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो प्राथमिकता है वो है आपके किशोर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य शल्य चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ कौन से केंद्र पर पदस्थापित होते हैं। उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित होते हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप में बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 22, 24, 23 या 25। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी रूप में बाल श्रम निषेध है, सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबल उप योजना महिला कल्याण के उद्देश्य से किस बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री घर योजना, मिशन शक्ति, उज्ज्वला योजना। तो संबल उप योजना महिला कल्याण के उद्देश्य से कौन सी बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति का बढ़िया हिस्सा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? चीन, भारतीय, जर्मन, जापानी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी शब्द से हुई है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेब ब्राउजर में सुरक्षित ब्राउजिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी सेटिंग चालू होनी चाहिए? डार्क मोड, प्रॉक्सी मोड, सेफ सर्च, ऑटो रिफ्रेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर में सुरक्षित ब्राउजिंग को बढ़ाने के लिए सेफ सर्च सेटिंग चालू होनी चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चिकन पॉक्स चेचक किसके कारण होता है? वेरिसोला जोस्टर, हर्पी जोस्टर, हर्पी सिंप्लेक्स या साइटोमेगलोवायरस। तो चिकन पॉक्स चेचक है वो आपके वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम नीड्स कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न विकल्प नहीं है, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण, सभी के लिए स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति। तो इसमें सभी के लिए स्वास्थ्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलम को सुमिलित करना है, एक साइड कार्यक्रम दे रखे हैं और दूसरी साइड वर्ष दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, तो इसमें आपका हो जाएगा 1992। फिर दे रखा है रिप्रोडक्टिव मदर न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2013 यानी कि पहला। फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इसमें हो जाएगा 2014 यानी कि चौथा। आयुष्मान भारत प्रोग्राम 2018 यानी कि दूसरा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है, सीपीयू, पावर सप्लाई, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें जो पावर सप्लाई है ये कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है, बाकी सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक ही घटक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीपीयू में नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? गणितीय संचालन, अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करना, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना, मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करना, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करना, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शन करना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? वेब ब्राउजिंग करना, म्यूजिक स्ट्रीम करना, दोस्तों से ईमेल भेजना, वायरस या मेलवेयर फैलाना। तो जो साइबर अपराध के तहत आता है वो वायरस और मेलवेयर फैलाना आता है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईटी गवर्नेंस में रणनीतिक संरक्षण सुनिश्चित करता कौन है? बेहतर रोगी परिणाम, आईटी निवेश में कमी, तकनीकी मानकीकरण, तेज डेटा प्रोसेसिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर बेहतर रोगी परिणाम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? लोकेटर डिवाइस, ऑनलाइन या डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, इंटरफेस या पिंग डिवाइस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन या डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस को भी इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो सकता है? आविष्कार, नाम, कलात्मक कार्य, केवल लोगो, ट्रेडमार्क, केवल आविष्कार और पेटेंट, केवल कंपनी ट्रेडमार्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आविष्कार, नाम और कलात्मक कार्य, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होस्ट आधारित और नेटवर्क फायरवॉल के बीच में प्राथमिक अंतर क्या है? तो होस्ट आधारित और नेटवर्क फायरवॉल के बीच में प्राथमिक अंतर यही है कि होस्ट आधारित फायरवॉल विशिष्ट डिवाइसों के ट्रैफिक को ट्रैक करता है, जबकि नेटवर्क फायरवॉल नेटवर्क के बीच ट्रैफिक को ट्रैक करता है ताकि पूरे नेटवर्क को सुरक्षित करें, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला नरसंहार के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्यागी थी? गांधी जी, शंकरन नायर, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार के विरोध में नाइट की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शस्त्र क्रांति को राजस्थान के निम्न क्रांतियों में से किसने बढ़ावा दिया था? तो शस्त्र क्रांति को राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने बढ़ावा दिया था
उनमें एक तो आप थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, एक दामोदर दास राठी, हरिभाऊ उपाध्याय नहीं थे, केसरी सिंह बारट। पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1924 में किस राज्य द्वारा जरायम पेशा कानून पारित किया गया है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो जरायम पेशा कानून आपके जयपुर द्वारा पारित किया गया है, जयपुर राज्य द्वारा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नावा सेवा बंदरगाह अब किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, वीओ चिदम्बर बंदरगाह, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह? तो नावा सेवा बंदरगाह है, इसे हम अब किस नाम से जाने जाता है? इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई सुगंधा कौन से फसल की एक किस्म है? सरसों, जौ, कपास, चावल? तो माई सुगंधा है, यह आपके चावल की एक किस्म है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से मध्य भारत के विदेशी विनिमय कोष में शामिल किए जाते हैं? तो विदेशी विनिमय कोष में आपके स्वर्ण शामिल किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व ढांचे स्थिति भी शामिल की जाती है, विशेष आर्थिक अधिकार भी शामिल किया जाता है और विदेशी मुद्रा भी शामिल की जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के क्रूड तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? 14.95%, 15.27%, 16.37% या 25.23%? तो देश के क्रूड तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो है 14.95%, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड अनुच्छेद है और दूसरे साइड प्रावधान दे रखा, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया, यानी कि तीसरा। अनुच्छेद 55 में आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया, पहला। अनुच्छेद 58 में आपके राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अर्हताओं का उल्लेख किया गया, यानी कि चौथा। अनुच्छेद 61 में आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, यानी कि दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित कौन करता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि है वो अध्यक्ष ही निर्धारित करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व? तो इसमें आपका जो बीज बैंक है ये इन संरक्षण का उदाहरण नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन और बायोस्फीयर रिजर्व इसके आपके इन संरक्षण के उदाहरण हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है भी आपका जीके से ही क्वेश्चन है। एक साइड संस्थापक है और दूसरी साइड संस्था है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, आप सभी को मालूम है। दूसरा होगा स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यानी कि तीसरा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की, यानी कि पहला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बी सी ए यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके एनएचएम एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन, जो 40% आपका कॉमन पार्ट है आयुष अधिकारी के लिए भी, उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये आपको सीरीज कंटिन्यू देखने को मिलेगी इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।